कुर्वन्ति तपांसि सर्वाणि च यद् वदन्ति यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण ब्रवीम्यो नित्येतत्। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय। सर्वात्मा सच्चिदानन्दो अनन्तो यो न्यायकृत् शुचिः भूयात्तमां सहायो नो दयालु सर्वशक्तिमान। दयालु सर्वशक्तिमान, दयालु सर्वशक्तिमान। ओम शांति 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 ओम। अधिमंचम विराजमानाः अस्माकं प्रशंसनीयाः आर्य प्रतिनिधि सभायाः प्रधान महोदय तथा सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभायाः महामंत्री महोदय प्रोफेसर विट्टल महोदय अन्य अत्र प्रशंसनीय मंत्रीवरेण्यः अत्र समुपस्थिताः सर्वे विद्वांसः विदुषश्च आचार्यगणाः दूरतः आगतवन्तः ज्ञानवन्तः गुणवन्तः श्रद्धावन्तः सर्वे आर्य सज्जनगणाः वन्दनीय अर्चनीय मातृशक्तयः पितृशक्तयः अस्माकं शिष्यगणाः सर्वेभ्यो नमो नमः। बहुत ही सुंदर हमारे विद्वानों ने विदुषियों ने बहुत सुंदर उपदेश आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत किए हैं। देखिए, मैं जो अपना कार्य से परिचय अधिक देना चाहता हूँ, मैं बोल करके उतना परिचय नहीं देता। हम जानते हैं व्यक्ति का महत्व नहीं है, व्यक्तित्व का महत्व होता है। नेता का महत्व नहीं होता, नेतृत्व का महत्व होता है। किसी स्थान का महत्व नहीं होता, उस स्थान के द्वारा क्या देश और राष्ट्र के लिए कार्य हो रहा है उसका महत्व होता है। आप जानते हैं, एक उर्वरा मस्तिष्क पूरा विश्व को बदल देता है। एक उर्वरा मस्तिष्क संपन्न पूरा विश्व को बदल देता है। जहां तीन उर्वरा मस्तिष्क को मिलकर के कार्य करता है, उस स्थान की क्या स्थिति बन सकती है आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। हम देखते हैं, मैं देशांतर में जाना न करता हूँ, बांग्लादेश में तो पूरा लगभग 8 बार मैंने प्रचार करने के लिए गया हूँ। तो देखते हैं समुद्र में जो लहरें उठती है, समुद्र में जो लहर उठती है वो समुद्र तक सीमित रहती है। समुद्र में जो लहरें तरंग उठती है वो समुद्र तक सीमित रहती है। पर मनुष्य के हृदय में जो उत्तम विचारों का जो तरंग लहरें उठती है वो व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता है, अपितु परिवार, समाज, राष्ट्र, विश्व को प्रभावित करती है। इसलिए हम सभी को हृदय में जाए, हृदय मंदिर में जाए, ईश्वर की आराधना करके, ईश्वर को साक्षी मान करके, सत्य वक्ता बन करके, सत्य मानी, सत्यकारी, सत्य दृष्टा, ब्रह्मदर्शी बन करके हम जब अपने विचारों को फैलाते हैं, निश्चित रूप में उसका फल कालांतर में अवश्य मिलता है। इसलिए मैं निवेदन आप सभी से करना चाहता हूं कि हम तो विचार सुनते हैं, ये तो ठीक है, विचार सुनना चाहिए, पर जो है विचारों के साथ साथ अपने जीवन को भी संगतिकरण करके चलना, ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है। मेरा जीवन उटपटांग जीवन है, मैं आपको सच बताता हूं, पर इस उटपटांग जीवन में भी मैं उच्च स्तरीय कार्य नहीं कर पाया। मैं सबको बोलता हूं, अभी मैं परोपकारी सभा 200 जन्म दिवस पर मुझे जो है वेद वेदांग पुरस्कार से घोषित कर दिया गया, मैं प्राप्त किया। उससे पहले 2 पुरस्कार वहां से भी मुझे मिला। मुझे आप लोगों के आशीर्वाद से, हमारे गुरु जी जो है यहाँ पर ब्रह्मानंद जानते हैं, उस गुरुकुल में मैंने 10 वर्ष तक पुरुषार्थ किया और गुरुकुल कालों में भी 2 वर्ष तक पुरुषार्थ किया।
पता नहीं, गुरु जी को कई बार बुलाता हूँ, गुरु जी को जब स्मरण करता हूँ कि आपकी कृपा से आपके वो प्रेरणा, वो उत्साह, वो सब मैंने देखा, सब कुछ देख करके मुझे हृदय में, उस समय मैंने केवल चिंतन करता था। मेरे मित्र यहाँ पर बैठे हैं, सत्य मित्र आचार्य बैठे हुए हैं, मेरे मित्र है, और आचार्य सत्यवीर जी मेरे सहपाठी है साथ में। पर ये लोग तो ये सब कितना अध्ययन किया तो ये लोग अपने आप परिचय देंगे। कौन किसका परिचय देता है संसार में? आम का परिचय कौन देता है? कटहल का परिचय कौन देता है? सब अपने आप परिचय प्राप्त करता है अपने आप। संसार में कोई आपको परिचय देने वाला नहीं है, परिचय तो स्वयं बनाना पड़ता है आपको। इसलिए रजनीगंधा पुष्प का कौन परिचय देता है बताइए? सब अपने आप परिचय मिलता है। उसी प्रकार हम यदि अपने जीवन को बनाते हैं, निश्चित रूप ना सप्त संपदा वेद में आया, ऋग्वेद का मंत्र हमको कहता है, इंद्र वरुण समन समदृप्तम राजस्पोषम यजमानेषु धत्तम प्रजाम पुष्टिम भूतिमस्मासु धत्तम दीर्घायुत्वाय प्रतिरतम नायु। सप्त संपदा व्यक्ति को अलंकृत करती है, वैयक्तिक जीवन को अलंकृत करती है। सप्त मर्यादा ऋग्वेद दशम मंडल पढ़ लीजिए। सप्त मर्यादा कवचस्ततक्षुष तासामेकामितभ्यावरोगा आयोरस्कंभ उपमस्य नीले पथाम विसर्गे धरुलेषु दस्तौ पथाम विसर्गे धरुलेषु दस्तौ। सप्त मर्यादा, सप्त संपदा, सप्त दक्षता, जायस्वंत चित्तिरो भाव्यौष्टा सम्राधयंत सदरासरंत अन्य अन्य बलगु वदंत। ये तो सदृशिना, क्या अद्भुत मंत्र है। वेद का जो प्रचार प्रसार हम कैसे करेंगे? ऋषि दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना जो है वेद के पठन पाठन के लिए किया गया था। ये थे हम लोग वेद का पठन पाठन बंद कर दिया, व्याकरण को पढ़ना बंद कर दिया। हमारे आर्य समाज में, हमारे गुरुकुल में पठन पाठन की परंपरा, वैदिक आर्ष पठन पर परंपरा की मतलब और न्यूनता की ओर, क्षीणता को जा रही है, उच्चता नहीं रही। तो वेद वेदांत दर्शन, जो उपनिषद की जो परंपरा, जो वैदिक वांग्मय की जो परंपरा धरोहर, वो परंपरा लुप्त होती जा रही है। इसलिए हम सभी का कर्तव्य बनता है, हम लोग अपने बच्चे को, पुत्रों को गुरुकुल में पढ़ाना नहीं चाहते। सब डिग्रीधारी बना करके नौकरी मतलब दिलाना चाहते, बड़े बड़े पद पर पहुंचाना चाहते हैं। कौन रक्षा करेगा बताइए? यदि आप अपने पुत्र को, पुत्रियों को गुरुकुल में नहीं पढ़ाते हैं, कौन इसको रक्षा करेगा बताइए? धरोहर का कौन संपदा रक्षा करेगा बताइए? इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा, जो सप्त मर्यादा की बात कहता हूं मैं, सप्त मर्यादा पर यदि हम प्रतिष्ठित रहे तो निश्चित रूप में ना हम आर्य बन करके रहेंगे। नहीं तो क्या हमारा जीवन तो भाग्यशाली, सौभाग्यशाली, महासौभाग्यशाली, नहीं तो दुर्भाग्यशाली बन जाएगा हमारा जीवन। मैं प्राय करके चर्चा करता हूँ, ये जो एक स्थान पर एक ये वृक्ष खड़ा है, एक स्थान पर एक पशु खड़ा है और एक स्थान पर मनुष्य खड़ा है। ये वृक्ष में जीवन है पर गति नहीं है। वृक्ष में जीवन है पर गति नहीं है। पशु में जीवन है, गति भी है, पर दिशा नहीं है, दिशा नहीं है। और मनुष्य में जीवन है, गति है, दिशा है। दिशा निर्धारण करने के लिए बुद्धि भी है और विवेक की प्राप्ति करने के लिए वेद ज्ञान भी, वेद सूत्र भी हमारे पास है। फिर भी हम चाहे दिशा निर्धारण नहीं कर रहे हैं। ध्यान रखिए, दिशा निर्धारण यदि करते हैं तो निर्णयात्मक ज्ञान का प्रसार, अभावात्मक ज्ञान का प्रसार विश्व में चल रहा है। एक बार वो लोग कर रहे हैं अभाव, ईश्वर होते हुए ईश्वर का अस्तित्व को नहीं मानते, वेद होते ही वेद नहीं मानते, कर्मफल सिद्धांत, मोक्ष इत्यादि होते हुए भी उसको नहीं मानते। अभावात्मक ज्ञान का प्रसार तीव्र गति से बढ़ रहा है। दूसरा वर्ग संदेहात्मक ज्ञान, संदेह उत्पन्न कर, ईश्वर साकार है तो निराकार, ईश्वर कौन से कहां पर रहता है, इस संदेह उत्पन्न कर रहा है, भ्रम में उत्पन्न कर रहा है। ईश्वर चौथे आसमान पर है, सातवां आसमान पर है, क्षीर सागर में है, गोलोक में है। बताइए, सब ज्ञान के द्वारा हम सब प्रभावित हो रहे हैं, समाज प्रभावित होते चले जा रहे हैं। किंतु आर्य समाज एक ऐसी संस्था है, एक निर्णयात्मक,
एक सिद्धांतात्मक ज्ञान इस आर्य समाज के मंच से आपको मिल सकता है, वेद के आधार पर मिल सकता है, वेद का शरणापन्न होने से आपको मिल सकता है। दूसरा कोई विकल्प, कोई समाज आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं, सप्त मर्यादा कवयस ततक्षुष, ततक्षु अर्थात मर्या नामा मनुष्य मर्य आदियते स्वीक्रियते, ऐसा मनुष्य के द्वारा जिसको स्वीकार करके व्यक्ति धर्मार्थ काम और मोक्ष को प्राप्त करता है, उसका नाम मर्यादा है। और कहते कि मर्यादा का आविष्करण किसने किया? सप्त मर्यादा कवयास ततक्षु, कवया क्रांतिदर्शी ईश्वर, ईश्वर ने ततक्षु ये सप्त मर्यादा हमारे लिए बनाई है। उसमें भी कहते कि उसमें से तासाम एक उन मर्यादाओं में व्यक्ति एक मर्यादा को व्यक्ति उल्लंघन करता है तो अमहुरा व्यक्ति पापी बन जाता है। व्यक्ति क्या करता है, वो मनुष्यों की श्रेणी से हट करके पशु की श्रेणी में व्यक्ति पंक्ति लगाता है। इसलिए व्यक्ति को मर्यादा का पालन करना चाहिए। वो मर्यादा क्या है? क्यों थी मर्यादा क्या है? और पूरा विश्व ब्रह्मांड में मर्यादा का पग पग में उल्लंघन हो रहा था। इसलिए क्या हम लोग मनुष्य बनेंगे, क्या आर्यत्व की रक्षा करेंगे? इसलिए मर्यादा क्या है? सप्त मर्यादा, ये मर्यादा हिंसा का परित्याग करना, हिंसा का परित्याग करना, चोरी का परित्याग करना, चोरी का परित्याग करना, मद्य मांस भक्षण परित्याग करना, जुआ खेलना परित्याग करना, व्यभिचार का परित्याग करना, कठोर शब्दों का प्रयोग बंद करना, परित्याग करना, और असत्य भाषण परित्याग करना। आप देखिए ना इसको एक बार दृष्टि से देखिए कि हम लोग कितना मर्यादा का पालन कर रहे हैं। मांसाहारी व्यक्ति जितने भी मतांतर है सीमाबद्ध होकर के सीमा में बांध कर गया, उसका संदेश क्या मिल रहा है दुनिया को, विश्व को? आज जो 5 बार नमाज पढ़ा जाता है, क्या समझ मिल रहा है हम लोगों को, क्या शिक्षा मिल रही है? क्यों जी? इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं, जो हम पग पग में मर्यादा को उल्लंघन कर रहे हैं और हम सुख चाहते हैं, हम सुखम इच्छन्ति मानव पापम कुर्वन्ति यत्नतः, व्यक्ति सुख तो चाहता है पर यत्नपूर्वक पाप कर्म कर रहा है, मर्यादा को उल्लंघन कर रहा है। बताइए, जब तालाब का मर्यादा में जो पानी भर जाता है, उसमें पानी यदि बढ़ जाता है, वो मर्यादा से ऊपर हो जाता है तो तालाब टूट करके आसपास के जो गांव डूब जाता है। तो आप जीवन का जो है आप मर्यादा को उल्लंघन करेंगे तो क्या आपके ये मर्यादा को उल्लंघन की प्रवृत्ति जो है समाज आपको नष्ट नहीं करेगा? इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूँ, आप दृढ़ता पूर्वक हमको मर्यादा का पालन करना पड़ेगा, हिंसा को परित्याग करना पड़ेगा, मांसाहार परित्याग करना पड़ेगा, चोरी को परित्याग करना पड़ेगा। केवल यज्ञ करने से, ये सब करने से आपको पुण्य नहीं मिलेगा। कहते हैं न दानानि न तीर्थानि, न दानानि न व्रतानि न तीर्थानि न आश्रमः, दुष्टाशय दुष्टरति दुष्ट प्रनष्टो व्याधितो यथा। कहते कि न दानानि न पुण्यानि, दान आपको रक्षा नहीं कर सकता, क्यों जी? न व्रत की रक्षा कर सकता है, न तीर्थ भी आपको रक्षा करता है, न आश्रम धर्म का पालन करते हुए आपको रक्षा नहीं कर पाएगा। क्यों? दुष्टाशय दुष्टरति, और दुर्योधन के जैसा, दुशासन के जैसा, और कंस जैसा, हाँ जी, और धृतराष्ट्र जैसा, जो आप दुष्टाशय दुष्टरति, दुष्ट आशय को लेकर, दुष्ट इच्छा को लेकर के जो आप रहेंगे, भीतर भीतर कुकर्म करते रहेंगे, ऊपर उसको अच्छा वस्त्र पहन करके बुराई को ढक कर रखेंगे, जितना भी जो है ना कूड़ा करकट थोड़ा फुंसी को आप सुंदर वस्त्र पहन कर ढक कर रखेंगे। आप समाज में यही हो रहा है, दुष्टाशय दुष्टरति प्रनष्ट व्यधित यथा। कहते कि जिस प्रकार कोई व्यक्ति कितना भी दान करे, वेदास्त्यागश्च यज्ञश्च नियमाश्च तपस्च न विप्रदुष्ट भावस्य सिद्धिं गच्छन्ति कदाचित्। वेदास्त्यागश्च यज्ञश्च, आप वेदों को पढ़िए, यज्ञश्च बहुत सब प्रकार यज्ञ करिए, नियमों को पालन करिए, न विप्रदुष्ट भावस्य सिद्धिं गच्छन्ति कदाचित्। दुष्ट विचार से युक्त व्यक्ति ध्यान रखे, कुटिल प्रवृत्ति व्यक्ति कोई व्यक्ति उसको रक्षा नहीं कर सकता। कोई पुण्य, कोई बड़े बड़े, आप बांग्लादेश में गए थे, लोग अर्थार्जन करते किस प्रकार, पहले बड़ा तालाब बनाया, परमात्मा ने तो दिया था इमाम भूमि अड़गामा आर्य आया, ये भूमि को आयु के लिए समर्पित करता हूँ,
और वो शाक सब्जी ना बना करके, पशुपालन ना करके वहां बड़े बड़े तालाब खनन कर रहा है, तालाब खनन कर रहा है, उसके ऊपर बांस दे करके बड़े घर तैयार कर रहे हैं, उस पर मुर्गी पालन कर रहा है, नीचे मछली पालन कर रहा है, ऊपर मुर्गी पालन हो रहा है। मुर्गियों का जो विष्टा है वो पानी में चला जा रहा है, वो मछली जब मोटे मोटे मछली तैयार हो रहा है और उस जल से सिंचन कर रहा है, बड़े बड़े सब्जी इत्यादि बन रहा है। 3 प्रकार की उन्नति हो रही है, इधर मुर्गी का लाभ ले रहा है, इधर मछली का लाभ ले रहा है, इसलिए उपजाऊ पानी से जाए वो सिंचन करके वो फसल उत्पन्न कर रहे हैं। आप कहेंगे तो बड़ी अच्छा काम, पर ये हमारा शास्त्र जो है ना, ये अनुमति नहीं देता। ध्यान रखिए, इससे मर्यादा का उल्लंघन हो रहा है। आप इससे धनवान बन सकते हैं, आप बलवान बन सकते हैं, अट्टालिका निर्माण कर सकते हैं, बड़े बड़े बिल्डिंग उत्पन्न कर सकते हैं, चक्रवर्ती राज्य भी प्राप्त कर सकते हैं, पर उस भवन में बैठ करके आप साधना नहीं कर सकते, ईश्वर भक्ति नहीं कर सकते, क्योंकि वो जो है अंतरात्मा आपको स्वीकृति नहीं प्रदान करेगा। ध्यान रखिए, इसलिए मर्यादा तो पालन करना, कितना अनुशासित रहना, केवल ऊपर ऊपर दिखाना जीवन नहीं दिखाइए, भीतर से जीवन। यदंतरम तद्वयम यद्वयम तदंतरम, जो भीतर है वो बाहर दिखाइए और जो बाहर है वो भीतर दिखाइए, जो दोहरे ऊपर मत चलाइए। आज क्या समाज से जितना भी मत पतांतर से क्या संकट मिल रहा है बताइए? गुरुओं की कमी है, बताइए, गुरु की कमी है, हमारे शास्त्रों की कमी है, पर किसी अधपतन हो रहा है। सड़क पक्की बन गई है पर सड़क पर चलने वाला शराबी चल रहा है। उत्तम घर बना दिया आपने, घर में रहने वाले व्यक्ति शराबी जुआ, जहां पर यहाँ पर घोषणा करते थे ना में स्तेनो जनपदे न गदारियो न मध्यपा नाना हिताग्ञ ना विद्वान ना स्वयं सैन्य होता, ये हम लोग घोषणा करते थे। आज वो सब कहाँ चला गया हमारा? इसलिए उस प्रकार यदि हम इस प्रकार साम्राज्य चाहते हैं, उसी प्रकार जो हमको देखना है, उस प्रकार चक्रवर्ती राज्य को देखना है, राम का राज्य, कृष्ण का राज्य भी देखना है, तो निश्चित रूप में हमको वो दृष्टिकोण हमको लाना पड़ेगा, वो वेद का शरणागत होना पड़ेगा। ध्यान रखिए, किसी भी मत मतांतर आपको रक्षा नहीं कर सकते। ध्यान रखिए, वो भ्रमित कर देगा आपको, वो सत्य ज्ञान की प्राप्ति नहीं कराएगा। जो अर्थात त्रिविध दुखात्यंत निवृत्ति अत्यंत पुरुषार्थः जीवन का अंतिम लक्ष्य है, कपिलाचार्य ने कहा है, त्रिविध दुख से अत्यंत निवृत्ति हो जाना, मोक्ष की प्राप्ति करना, ये मनुष्य जीवन में ही संभव है। ध्यान रखिए, इसलिए हम सभी को, मैं अपने स्नातकों को यहाँ पर ये निवेदन करना चाहता हूँ कि घर मत बनाइए, केवल घर से केवल शोभा नहीं, अपने जीवन बनाओ। पहले जड़ वस्तु का निर्माण तो बाहर से होगा। तंतुम तन्वम रजस भानुमन भी ज्योतिष माता पता रक्षा धिया कृतान अनुर्वनम भयत जोगुभावको मनुर्भव जन दैव्यम जन्म। भीतर से बनाना है हमको, और भीतर से कैसे बनाना? ध्यान रखिए, जब तक ध्यान केवल कार्यदर्शी बनकर के घूमिए मत, केवल पैसे चक्कर घूमिए मत, केवल ध्यान रखिए, केवल जो व्यक्ति कार्यदर्शी बन करके रहते हैं, जो ब्रह्मदर्शी नहीं बनता, आत्मदर्शी नहीं बनता, वो जगत का महान उपकार नहीं कर सकते। मेरा जीवन से उत्पटांग जीवन यही रहता है कि हम चाहे कहीं पर रहे, परमात्मा हम किसी को चाहे धन संपत्ति, समाज का धन संपत्ति लेकर के केवल अपने प्रयोजन की सिद्ध न करे। भगवान जो हमने दिया है, जो पुरुषार्थ दिया है, जो विद्या बुद्धि आपने दी है, उसका सदुपयोग में परोपकार के लिए समर्पित कर सकूं। इसलिए ये भावना अपना रखिए, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्व सन्तु निरामया। जब इस प्रकार की भावना हम रखेंगे तो निश्चित हमारा सभी आयोजन सिद्ध होगा, ईश्वर का वरदहस्त हमारा रहेगा, गुरुजनों का आशीर्वाद रहेगा। ध्यान रखिए, इसलिए हम आगे नहीं बढ़ाते। आप सभी का धन्यवाद। आप सभी को ये निवेदन करना चाहता हूँ, आप लोग मजबूती के साथ ध्यान रखिए। जितना व्यक्ति नींव बनाएगा, नींव को मजबूत बनाएगा, उतना व्यक्ति ऊपर को चढ़ेगा। जितना भी उसको मंदिर देख रहे हैं ना, सब नींव देखे कितना गहराई में है, मजबूती के साथ। इसी प्रकार जीवन में भी मजबूती लाना है, ईश्वर की भक्ति हमको करना पड़ेगा, ईश्वर भक्ति साधना करनी पड़ेगी, तब जाकर हम ऊंचाई को चढ़ पाते हैं, ऊंचाई को उठ सकते। ध्यान रखिए, मैं निवेदन करना चाहूंगा, आप ध्यान रखिए। आप देखें ना, पहाड़ पर जब वर्षा होती है, तो वर्षा नीचे आकर खड्डे गड्ढे में लबालब भर जाता है पानी, और फिर उसके एक दिशा बनाता है, वो दिशा बनाकर वो चलने लगता है, झरना बना करके वो विघ्नों को चाहे विघ्न पुनः मारा, वो कितने भी पत्थर है, ईट है, पत्थर है, फिर भी वो रास्ता बना करके कहाँ जाकर मिलता है बताइए? समुद्र के साथ मिलता है।
ठीक उसी प्रकार हम अपने जीवन में जब ईश्वर की कृपा दृष्टि, ईश्वर की कृपा की वर्षा होगी, तो ध्यान रखिए हम अपने जीवन में कोई मार्ग बनाएंगे और तभी तक चलते रहेंगे जब तक लक्ष्य की पूर्ति नहीं करेंगे, तब तक हम निरंतर चलते रहेंगे। जीवन में यही संदेश है। यदि इस सृष्टि चक्र में आकर के कर्म वैचित्र सृष्टि विचित्रम, इस सृष्टि विचित्र में सृष्टि में आकर के मनुष्य जीवन पा करके यदि हम जीवन को सफल और सार्थक नहीं बनाते तो किस जीवन में बनाएंगे बताइए? कोई और योनि तो है नहीं हमारे पास, दिखाई नहीं पड़ता। इसलिए योनि को सार्थकता का रूप देने के लिए आप सभी से आग्रह है और आप लोग साधना करिए, भक्ति करिए, स्वाध्याय करिए, आत्मचिंतन, आत्ममंथन, आत्मरमण करिए, तभी जाकर जीवन सार्थक होगा। आप सभी को विशेष आशीर्वाद देते हुए यही पर वाणी को विराम करता हूँ। धन्यवाद गुरुगण।